खबर की ओर चलेंगे, पहले सिटी की ओर चलेंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का एक बड़ा बयान जो है सामने आ गया है। सिरप विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बयान दे दिया। डॉक्टरों ने नहीं लिखी थी कफ सिरप, ये खीवसर साहब का कहना है। हमारे विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है। माता पिता ने मार्केट से खरीद कर ही दवाई पिलाई थी। अब ये खीवसर साहब जो है गजेंद्र सिंह खीवसर, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया है। सिरप विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है, जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सरकार की जांच में केसेंस फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिल गई है। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर अजय फाटक ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि की है और फाटक का कहना है कि जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है। यह उनका कहना है। एक बार आपको पुनः मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार की जांच में केसेंस फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट दे दिया गया है और ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने जांच रिपोर्ट की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है जहां सरकार की जांच में केसेंस फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट मिल गई है। यह वही कफ सिरप है दोस्तों जिसको पीकर बच्चों की मौत हुई है, जिसको पीकर डॉक्टर भी थोड़ी देर के लिए सेंसलेस हो गए थे। ये वही कफ सिरप सुशांत। तो हम जरूर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे इनपुट एडिटर से, लेकिन उससे पहले जरा इस पूरी खबर को समझ लीजिए कि कैसे सरकार की जांच में केसेंस फार्मा के कफ सिरप को अब क्लीन चिट मिल गई है। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी परिजन हैं, उनका कहना है कि भाई हमने तो डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कफ सिरप पिलाया, जिसकी वजह से तबियत बिगड़ी और अब उसे क्लीन चिट मिल जाती है। ये क्या कैलकुलेशन है सुशांत? देखिए, बहुत हैरान करने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरह से एक और हम देख रहे थे कि राज्य सरकार ने इस दवा कंपनी की सभी दवाइयों के सैंपल लेने के बाद उनकी जांच के आदेश दिए थे। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने जांच कमेटी बनाई और ये कहा गया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। परिजन लगातार कह रहे थे, सभी जगह से एक ही तरह की बात आ रही थी, चाहे वो सीकर हो, भरतपुर हो या जयपुर का मामला हो, दूदू का, कि इसी दवा के सेवन के बाद बच्चों की मौत हुई और उनकी तबीयत बिगड़ी है। लेकिन अब जब ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट आई है जिसमें एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है, तो वो सारे सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा था कि कहीं उस कंपनी को बचाने की प्लानिंग तो नहीं चल रही, क्या ऐसा कुछ मैनेज किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से हमने जब ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि केवल क्लीन चिट से कुछ नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और पूरे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए उसको लेकर वो एक चाह रहे हैं कि एक प्रोसीजर चले, लंबा अभियान चले राजस्थान में। जिस तरीके से मिलावटी दवाओं का पूरा रैकेट चल रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक बड़ी बात, जिस तरीके से हालांकि हमारे साथ सहयोगी शशि मोहन है, उसको लेकर भी ड्रग की कंट्रोल की जो रिपोर्ट है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन चिकित्सा मंत्री का जो बयान अभी आया है जो हम सुना रहे थे वो भी एक तरीके से चौंकाने वाला है। उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी अस्पताल में सरकारी चिकित्सक के द्वारा ये दवा नहीं लिखी गई है। अगर ली गई है तो हो सकता है परिजनों के स्तर पर ली गई हो, और दवा जो दी गई है या निःशुल्क दवा योजना में तमाम जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसमें कोई दवा ऐसी नहीं है जो मानकों पर खरी नहीं उतरी हो। लेकिन रिपोर्ट हमारे पास इस वक्त है, सहयोगी शशि मोहन ने उस रिपोर्ट का अध्ययन किया है। कुछ बड़ी बातों की अगर हम शशि मोहन बात करें, क्यों क्लीन चिट मिली है, क्या ऐसे तथ्य रखे गए हैं जिसके आधार पर सरकार ये मान रही है कि केसेंस फार्मा की तमाम जो दवाएं और ख़ास तौर पे इस दवा का जो सैंपल लिया गया है बिल्कुल ओके है, इसकी वजह से किसी बच्चे की जान नहीं। देखिए, जो इसका कंपोनेंट है, जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन का कंपोनेंट है, वो कह रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाई ब्रोमाइड इसमें कंपोनेंट है और 5 ml में 13.5 mg है।
लेकिन कैमरा पर्सन सुशील की मदद से हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये जो एक रिपोर्ट है जो औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से आई है, इसका बैच नंबर 147 है। ये RMSC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से आई है और जून 2025 इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट 2027। कैसेंस फार्मा की ये ड्रग है, लेकिन इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके 13.5 mg क्लेम किया था और 13.95 mg, यानी जो क्लेम से 3%, 3.36% ज़्यादा है। लेकिन आप एक बात फिर देखिए, जब हमने इसको विस्तृत अध्ययन किया तो हैरानी इसमें हो रही है। बैच नंबर 147 KL 25/147 कैसेंस फार्मा का, और फिर एक और बैच नंबर KL 25/147, यानी बैच नंबर सेम है, लेकिन ये उठाई गई है भरतपुर से। मिस राजेश कटारा ने ये राजेश कटारा ने उठाई है, DCO हेडक्वार्टर भरतपुर से। और उसमें जो जांच रिपोर्ट आई है ये भी कैसन फार्मा की ही है, और इसमें जो आई है 12.98, यानी mg कम है, लेकिन एक ही बैच में दो क्वांटिटी कैसे हो सकती है। इसमें 96% है, उसमें 103.36% थी, यानी स्टैंडर्ड सेम नहीं है, यानी स्टैंडर्ड दोनों एक नहीं है। एक ही लैब की ये रिपोर्ट है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकती है। एक बैच है तो एक बैच तो सेम ही आना चाहिए। और उसी के बाद आप देखिए ये 250 नंबर का बैच है, जिसकी बात झुंझुनू से चिराना से आ रही थी, तो ये झुंझुनू से उठाया हुआ बैच है। इसमें 13.22 यानी 13.22 mg और 97.92% इसकी है। एक बैच, ये बैच नंबर 148 है। यहाँ फिर आप हैरान होंगे, ये जो बैच नंबर 148 है इसको लिया गया है सीकर से, गजानंद कुमावत ने इसको उठाया है और इसकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं 13.11 mg, यानी 97.11% क्लेम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये भी 148 बैच नंबर है, और एक और 148 नंबर का जब बैच आता है KL 25/148, वो भी कैसन फार्मा का ही है, तो उसमें फिर चेंज हो जाती है, ये 13.45 आ जाती है, यानी 99.65 एक्यूरेसी। ये बात अलग है कि इसकी जो परमिसेबल लिमिट है ये 95% दे रखी है, लेकिन जब 147 और 148 दो बैच हैं, दोनों 147 के 2 सैंपल हैं, 148 के 2 सैंपल हैं, उन दोनों की जांच रिपोर्ट में अंतर क्यों आ रहा है। हालांकि जो परमिसेबल लिमिट है 95% से 105% के बीच में है, ये एक अलग पहलू है, लेकिन क्या ये जांच गले उतर रही है विभाग के। हमारी ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक हैं, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये स्टैंडर्ड पैरामीटर से जांच होती है और जो कैसन फार्मा है उसकी जो बची हुई ड्रग्स जो दूसरी RMSCL लेता है उन सभी की जांच कराई जाएगी। ये आपने जो बातें कही कि मिसमैच हो रहा है, जो रिपोर्ट के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, दवाओं का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है फिर वापस वहीं पे कि बच्चों की मौत कैसे हुई। बयान जो आ रहे हैं, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि हो सकता है परिजनों ने अपने स्तर पर बच्चों को दवा दी, तो क्या ये माना जाए कि जो सवाल उठ रहा है कि ये छोटे बच्चों के लिए दवा नहीं थी और हैवी डोज दी गई है। आपकी जो बात हुई अजय फाटक से, वो क्या कह रहे हैं? अजय फाटक से हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है कि परिजनों ने दवाई कैसे दी, कहां से लिखी। उन्होंने ये भी बताया कि भरतपुर जो टीम गई उसने डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन मंगा करके देखे, उन प्रेस्क्रिप्शन में ये दवा नहीं लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या फार्मासिस्ट की तरफ से अगर डॉक्टर ने कोई दूसरा कफ सिरप लिखा है वो उपलब्ध नहीं था, तो क्या फार्मासिस्ट की तरफ से डेक्स्ट्रामेथोर्फिन दे दिया गया, और उसकी जो मात्रा है, जैसा हमने बताया दिल्ली में जो मामला आया 16 बच्चे बीमार हुए जिसमें से 3 की मौत हो गई, और 2021 में ही ये सर्कुलर DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय वो दे चुका है कि डेक्स्ट्रामेथोर्फिन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कम से कम जो पीडियाट्रिक सेक्शन है 0 से 4 साल की एज ग्रुप का, उसके लिए ये सेफ़ नहीं है। तो फिर ये इन बच्चों को क्यों दी गई। इसके बाद सवाल आता है, बच्चों की मौत तो हुई है, 3 बच्चे मारे गए हैं, अब उनकी मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। क्या देश में कोई ऐसी तकनीक है जो बिना पोस्टमार्टम कराए मौत का कारण जान ले। इसके ऊपर भी विभाग मौन है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि परिजन नहीं चाहते थे कि बच्चों का पोस्टमार्टम हो, लेकिन उस समय बातचीत की जा सकती थी कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो ये क्लेम नहीं हो सकता कि इस दवा के कारण से बच्चों की मौत हुई है, तो फिर परिजनों से बातचीत की जानी चाहिए थी चिकित्सा विभाग के स्तर। कंपनी शुरू से सवालों के घेरे में रही है। आपने एक सवाल ये भी उठाया कि दिल्ली में ये वाला साल जो है उससे बच्चों की मौत हुई, राजस्थान में फिर उसके बावजूद वो सरकारी तौर पर निःशुल्क दवा के रूप में दिया जा रहा था। एक सवाल ये है। दूसरा, कंपनी सवालों के घेरे में थी, उसके बावजूद उसको टेंडर मिला।
विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में ये टेंडर जारी किया गया था। सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लूप होल की बात हम लगातार कर रहे हैं। बच्चों तक की दवा पहुंची है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो ओवरडोज का मामला हो या दूसरा मामला हो। अब आपको क्या लगता है, एक तरफ राजस्थान सरकार ने आदेश दिए हैं कि इस कंपनी की सभी दवाओं के सैंपल जो हैं फिर से जांचे जाएंगे, यानी कंपनी की सभी दवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी, मानक सभी चेक किए जाएंगे। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट का देखिए, अब सभी सैंपल और दूसरी जो दवा जा रही हैं दूसरे ब्रांड से आ रही हैं दूसरी बीमारियों के लिए, वो तो जांचेंगी, सरकार जांच कर भी लेगी। लेकिन जो राजस्थान की जांच प्रणाली है, ये कहा जाता है कि देश भर में सबसे बेहतर है, क्योंकि दो तरीके होते हैं। एक NABL सर्टिफाइड लैब होती है, उससे फार्मासिस्ट कंपनी को जांच करानी होती है। उनकी जो मार्केट की कैपेसिटी होती है, वो मार्केट बिजनेस सर्टिफिकेशन होता है, वो उनको हासिल करना होता है। उसके बाद में ओपन मार्केट में वो दवा बेच सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान में सप्लाई के लिए आती है तो उस दवा के लॉट को एक जगह क्वारंटीन रख दिया जाता है। उस क्वारंटीन में से लेबोरेटरी से प्रतिनिधि आकर के सैंपल कलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली खुद, और उसकी जांच करते हैं। अगर वो सैंपल पाए जाते हैं तो वो क्वारंटीन स्लॉट को अलग से उठा लिया जाता है। ये तो हुई बात जांच की। जहाँ तक इन बच्चों की मौत का कारण है, वो रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा, और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मौत के असल कारणों का पता नहीं चल सकेगा। लेकिन सवाल ये आता है, डॉक्टर की तबीयत क्यों बिगड़ी? इस पे चिकित्सा विभाग का कहना है कि डॉक्टर ने और किस किस कॉम्बिनेशन के साथ वो दवा ले रखी थी, कितनी क्वांटिटी में ली, क्या स्थिति थी, वो AC चला रहे थे, गाड़ी में चल रहे थे, क्या AC चालू था या केवल पंखा चालू था, कहीं गाड़ी में कार्बन मोनो तो नहीं बन गई, उससे तो बेहोशी की स्थिति नहीं आ गई। लेकिन अगर कार्बन मोनो बनती है और अगर कोई 7-8 घंटे रह लेता है तो उसमें तो मृत्यु तक होने का खतरा है। एक रिपोर्ट और आई है सुशांत, ये सैमकेन फार्मा की है, जो मध्य प्रदेश की कंपनी है। हम ये नहीं कह सकते दावे से कि ये जो मध्य प्रदेश में किडनी फेल होने का मामला आया है उसी से रिलेटेड है क्या, लेकिन वो भी डेक्स्ट्रामेथोर्फिन बनाती है। उसका जो सैंपल है वो 102% तक उसमें दवा की मात्रा पाई गई है, यानी वो सैंपल भी उठाया गया और वो सैंपल भी पास हुआ है। ये भी RMSCL की तरफ से भेजा गया था। अब ऐसी सूरत में ये है कि जब इस दवा को क्लीन चिट मिल गई तो कैसन फार्मा के प्रतिनिधि वीरेंद्र गुप्ता और उनके दूसरे लोग, उनके जो जनरल मैनेजर हैं फार्मा के, डेवल गुप्ता, वो सब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या उनके मन में शक है? एक महत्वपूर्ण बात ये कि 2025 की मैन्युफैक्चरिंग और 2027 की एक्सपायरी के खाली रैपर दवा फार्मा कंपनी के बगल में जो खाली प्लॉट है उसमें क्यों फेंके गए? वो तो 2027 तक आपके काम आने वाले थे, कम से कम 2025 में तो आने ही वाले। सारा माल समेट कर वहाँ से निकल भी लिए, ताले लगा के रवाना हो। आशंका हो सकती है, ताले लगे हुए हैं वहाँ पर, 3 दिन से वो फार्मा कंपनी खुली नहीं है। और क्या उनको कोई डर था? क्या अब सरकार वहाँ जाएगी तो वो किससे मिलेंगे? सरकार के प्रतिनिधि। अगर ताले हैं तो तालों से बात होगी नहीं, सरकार ताले तोड़ेगी नहीं। और ऐसी सूरत में जब जो मैन्युफैक्चरर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो खुद सामने नहीं आएगा तो जांच में वो सहयोग कर नहीं रहा। और अगर ये रैपर जलाने की कोशिश की गई, जैसा कि वहाँ मौके से लग रहा था, हालांकि बारिश के बाद में कुछ रैपर बच भी गए थे, अगर ये कोशिश है तो ये सवाल के घेरे खड़े होते हैं कि क्या कोई नियत में खोट था? कंपनी को सामने आना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि चिकित्सा मंत्री का अभी बयान आया, हमने सुना, उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर ने नहीं लिखी है, परामर्श नहीं दिया है, ठीक है सुशांत जी, एक बार तुरंत क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर? एक बड़ा बयान उन्होंने दिया, वो आपको तुरंत आते हैं आपके पास। पहले अपने दर्शकों को जरा सुना दें कि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का क्या बड़ा बयान आ गया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। और जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और सुशांत पारिक हमारे इनपुट एड से लगातार जुड़े में। सुशांत जी, आपने सुना, इनका कहना है कि डॉक्टरों ने नहीं लिखी थी कफ सिरप, हमारे विभाग का इसमें कोई रोल नहीं है। सुशांत, आपका रिएक्शन इस पे और आपका आकलन भी जानना चाहूंगा। देखिए, चिकित्सा मंत्री हैं, ये ऑफिशियल बयान इनका यही जो हम बात कर रहे थे अभी रिपोर्ट के बाद, वो यही है कि सरकार के तौर पर
या सरकारी तंत्र के तौर पर सरकारी चिकित्सकों के द्वारा इस तरह की कोई चूक नहीं हुई है जिससे किसी बच्चे की जान जाए। सरकार के किसी अस्पताल में इस तरह की दवा नहीं दी गई है, ये चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी तौर पर जो निःशुल्क दवा दी जाती है उन दवाओं में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। काइसेंस फार्मा की जो सैंपल लिया गया उसको भी क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन सवाल ये उठता है